Welcome 10th class, chapter 14 reproduction. टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड कि सीड कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे सीड से बाहर की तरफ आता है और वो सीडलिंग से प्लांट बनता है. फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड they must arrive at a suitable location and be there at a time favorable for germination and growth. सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले उसके पास एक सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए, सूटेबल एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सके. दूसरा फेवरेबल टाइम होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कुछ सीड होते हैं जैसे वो साल के साल ग्रो करते हैं, कुछ सीड 6 मंथ्स के बाद ग्रो करते हैं, तो डिपेंड करता है उनके जर्मिनेशन पीरियड पे कि वो कब वो ग्रो कर रहे हैं. दूसरा उनकी ग्रोथ, कि वो ग्रो करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके अंदर इन्वायरमेंट सूट है कि नहीं है. सीड जर्मिनेशन, नो वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन. Seed germination. Seed germination is a process by which a seed embryo develop into seedling. Seedling basically क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि सीड से निकल रहा होता है. आप लोगों ने कभी कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा, हमारे पास जब कोई एक छोटा सा सीड ग्रो कर रहा होता है तो उसके ऊपर से छोटी सी शूट निकल रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं. ऐसा प्लांट जिसके पास लिटल सा शूट होता है उसे कहते हैं सीडलिंग. ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक अप वाटर. सोक अप का मतलब होता है जज़ब करना, वाटर को जज़ब करता है, विच काज टू स्वेल, जिससे वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है. स्प्लिटिंग द सीड कोड, और सीड कोड जो सा होता है उसका ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ग्राम्स खाते हो, चने खाते हैं, तो जो चने का बाहर का छिलका होता है पानी को सोक करने की वजह से, अब्जॉर्ब करने की वजह से फट जाता है और सीड कोड उसका सेपरेट हो जाता है. रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल. हमें पता है सबसे पहले जब भी हमने ग्रो करवाना है किसी भी सीड को तो उसके अंदर से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर निकलता है वो क्या होती हैं, roots. Roots is the first structure emerges from the radicle present in the seed. It grows rapidly and absorb water nutrients from the soil. ये absorb करती हैं water को, nutrients को from the soil. In the next phase plumule. अब उसके बाद जो चीज़ ऊपर की तरफ ग्रो करती है वो है plumule, जिसने फ्यूचर में जाके इसकी शूट बनानी होती है. In the next phase, plumule develop into tiny shoot which elongates. Elongates का मतलब होता है लंबी हो जाती हैं, and comes out of the soil, और soil से बाहर आ जाती हैं. Look at the picture. अब आप इसको जनरली चेक कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले एक हमने सीड बो किया हुआ है, सीड को सॉक किया हुआ है किसके अंदर, सॉइल के अंदर हमने बो किया हुआ है. फर्स्ट वाली जोन से हमारे पास जर्मिनेशन है, हमारे पास 2 टाइप की जर्मिनेशन, इसको अभी हम स्टडी करते हैं. उसके अंदर हमने एक बीज को सॉक किया हुआ है, जब बीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है तो उससे ये चेक करें कि पहले क्या निकली है, एक छोटी सी, ये देखिए जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है, छोटी सी रूट निकली है. रूट के बाद इसके ऊपर की तरफ से शूट निकलना शुरू हुई है इस पॉइंट के ऊपर. अब शूट ऊपर, ये अब कॉटिलीडन, ये जो बेसिकली कॉटिलीडन थी तो ये कॉटिलीडन ऊपर की तरफ चली गई, इससे ग्रीन वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल बन गया और नीचे से इसकी रूट्स निकल आई. अब नेक्स्ट स्टेप में इस डायग्राम की तरफ चेक करें कि इसमें फर्स्ट स्टेप में ये देखें, ये हमारे पास हमने सीड को सो काट दिया सॉइल के अंदर. नेक्स्ट स्टेप में इससे क्या बनी है हमारे पास, ये रेडिकल्स बनी जो कि ट्रू रूट्स नहीं थी. अब उसके बाद इससे ये एपिकोटाइल बना. एपिकोटाइल कॉटिलीडन से बना क्योंकि ये ग्राउंड से अबव जा रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एपी, के मतलब ये ग्राउंड से वो अपर पोर्शन की तरफ जाएगा. एपिकोटाइल ने फ्यूचर में जाके शूट को बनाना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल टिश्यूज. ठीक है, बेसिकली ये हेल्प क्या कर रही होती है, बेसिकली हमारे पास जर्मिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं. जर्मिनेशन में इनका बहुत रोल है. अब हमारे पास जो जर्मिनेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे मार्क करेंगे आप डेफिनेशन, आप इसको 2-3 फॉर्म में ले सकते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, और डिफाइन एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, और व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. तो हमारे पास 2 टाइप की हमारे पास जर्मिनेशन होती है, 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन. वन इज एपिजियल एंड सेकेंड वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन. तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एपिजियल को. एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट दे दूंगी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा इसको याद रखना और अंडरस्टैंड करना. सबसे पहले हम चेक करते हैं जी एपिजियल जर्मिनेशन का. एपिजियल जर्मिनेशन क्या होती है, द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स. इसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाता है एंड फॉर्म द हुक लाइक कॉटिलीडन्स
फॉर्म्स अ हुक पुलिंग द कॉटिलीडन्स अबव द ग्राउंड। अब इसमें क्या है जी, जो कॉटिलीडन्स हैं वो क्या होंगी, ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द पिक्चर 1, लुक एट दिस पिक्चर। इसके अंदर क्या होगा, साथ साथ हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहला क्या जी, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाएगा। ये पहले चेक करें कि ग्रीन वाला पोर्शन था, अब ये ग्रीन वाला पोर्शन जो सा हो रहा है इलोंगेट होके इस पोर्शन की तरफ मूव हो रहा है, जो कि देखें अब ज्यादा ग्रीन पोर्शन आ गया। अब इसने हुक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। चेक करें, ये एक हुक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। अब कॉटिलीडन देखें, पहले ये सरफेस पे थी, ठीक है, पहले ये देखें ये चीजें बिलो ग्राउंड थी, अब ये सरफेस पे आना शुरू हो गई हैं। देखिए कॉटिलीडन आधी सॉइल के अंदर है और आधी सॉइल से बाहर है। ये जो रेड में मैंने मार्क किया ये हमारे पास सॉइल है, और रेड के ऊपर वाला जो पोर्शन है वाइटिश पोर्शन वो हमारे पास क्या है जी, अर्थ के ऊपर वाली सरफेस है। तो ये क्या आ गई, ग्राउंड के ऊपर आ गया। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, बीन्स है, कॉटन है, पपाया है, इसकी एग्जाम्पल है। और इस जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। आपने यहाँ पे यह रखना है, एपीजियल जर्मिनेशन के अंदर एपी मीन ऊपर, अब इसको एज अ हिंट कर लें, एपी मीन ऊपर, मतलब इसमें कॉटिलीडन सरफेस के सॉइल के ऊपर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है जी हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है जी, द एपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म्स अ हुक। एपिकोटाइल क्या हो जाता है, इलोंगेट होता है। देखें जी यहाँ पे इस पिक्चर पे चेक करिए, देखें एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है और क्या कर रहा है, हुक शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके अंदर भी हुक शेप स्ट्रक्चर है। अब इस जर्मिनेशन में क्या होगा जी, कॉटिलीडन्स आर अंडरग्राउंड। कॉटिलीडन्स क्या होंगी हमारे पास, अंडरग्राउंड होंगी। अंडरग्राउंड कैसे होंगी, ये देखें, इसकी कॉटिलीडन है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे, ये देखिए ये इनसाइड दी सॉइल है, सॉइल के अंदर है, तो ये सॉइल से बाहर नहीं आ रही। अब इसकी एग्जांपल, और ये सॉइल के अंदर ही रहती हैं। अब ये सॉइल के अंदर रहती हैं तो इसका जो एपिकोटाइल होता है वो सरफेस के ऊपर आके ग्रो करना शुरू हो जाता है। एपीजियल हाइपोजियल के अंदर ये क्लियर कट डिफरेंस है, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। और वैसे भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हाइपोजियल है उसके अंदर जो हाइपोकोटाइल होता है वो इनसाइड ही रहता है, बाहर नहीं आता। लेकिन जो एपीजियल होता है उसके अंदर बाहर आता है, उसका हाइपोकोटाइल भी बाहर आ जाता है, कॉटिलीडन्स भी बाहर आ जाती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, पीज मेज एंड कोकोनट्स जर्मिनेट्स इन दिस वे, कि हमारे पास जो पीज है, मेज है, पीज का आपको पता है मटर है, उसके बाद हमारे पास मेज मकई है, कोकोनट नारियल है, जर्मिनेट करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी condition for seed germination. सीड जर्मिनेशन डिपेंड अपॉन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, के सीड के अंदर की कंडीशन पे भी और सीड के बाहर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। द इंटरनल कंडीशन इंक्लूड्स अ लाइव एम्ब्रियो, के डिपेंड करता है वो इसके अंदर एम्ब्रियो कैसा है, एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज के एम्ब्रियो के लिए उसके अंदर कैसा फूड स्टोरेज है। द मोस्ट important internal condition include water, oxygen and favorable temperature. Blue box germination of seed of many plants also favored by light. In other words, germination is retarded. Retarded का मतलब होता है to stop, रुक जाना, by light. मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जर्मिनेशन समटाइम्स लाइट की वजह से भी इफेक्ट करती है। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास वाटर या मॉइस्चर। सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट, कि इनके अंदर ज़्यादातर सीड के अंदर क्या होता है, वाटर का कंटेंट कम होता है। एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर अंटिल सीड कोट एंड अदर टिश्यू हैव इम्बाइडेड वाटर, और जर्मिनेशन तब तक नहीं होती जब तक किसी सीड के अंदर पानी अच्छे से चला ना जाए। द एब्जॉर्ब वाटर इज यूज इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर फूड एंड आल्सो हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, कि जो वाटर रहता है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है और इससे प्लांट का हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है, इलोंगेट होता है। तो जाहिर सी बात है जब सफिशिएंट सप्लाई हमारे पास वाटर की अवेलेबल नहीं होगी तो ना एपिकोटाइल ग्रो करेगा ना हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोज,
कि एम्ब्री हमारे पास एक पूरा एक इंडिविजुअल होता है, कंप्लीट इंडिविजुअल होता है। तो अगर उसने रेस्पायर करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी और प्लांट की क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। Temperature. Seed differ greatly in their temperature requirement for germination. The optimum temperature for the germination of seed of most of the plants ranges from 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिमम टेम्परेचर को हमें बताया है कि एक प्लांट के लिए कैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं कि उसकी रेंज 25 से 30, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट्स में इसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पीस की एग्जाम्पल दी है, पीस के अंदर कॉटिलीडन दिखाई है कि ये पी है, इसके अंदर ये देखें सीड है, पी है हमारे पास। इसकी हम एग्जांपल को चेक करते हैं कि इसके अंदर ये ग्रीन वाला पोर्शन इसकी कॉटिलीडन है, यहाँ पर ये जो ऊपर ब्राउनिश हुआ है ये इसका सीड कोट है। सीड कोट के अंदर प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल ने फ्यूचर में जाके रूट को इसकी शूट को बनाना है, और नीचे वाला पोर्शन रेडिकल है जिसने फ्यूचर में इसकी रूट को बनाना है, और दरमियान में जो कॉटिलीडन है वो एज अ सोर्स या एज अ एंडोस्पर्म हमारे पास बिहेव कर रही है। सो 10th क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द सीड जर्मिनेशन एंड द कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन।